हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। वक्त जब आंखें फेर लेता है, वक्त जब आंखें फेर लेता है, तो शेर को भी कुत्ता घेर लेता है। इसलिए समय बलवान होता है। अभी तक कुंभ राशि वालों का समय उतना ज्यादा बलवान था नहीं, लेकिन अब जो ये सूर्य उच्च का हुआ है ना, पूरे 1 साल बाद ग्रहों के राजा जो सूर्य उच्च के हुए हैं, वो जो सूर्य 1 साल बाद उच्च के हैं, वो आपको अद्भुत फल देने वाले हैं। न केवल सूर्य उच्च के हुए हैं, बल्कि गजलक्ष्मी योग भी बना है, शुक्रादित्य योग भी बना है। मतलब अद्भुत ही हो रहा है। अगर आपने जैसा मैं कहूँगा वैसा किया, कुछ उपाय बताऊँगा, कुछ सावधानियाँ बोलूँगा, वो आपने फॉलो किया, तो मैं सच कह रहा हूँ आपको, गजलक्ष्मी योग, सूर्य उच्च का होना, शुक्रादित्य योग, इसके माध्यम से आपके हर एक उलझने सुलझ जाएँगी। किस्मत खुल जाएगी, भाग्य बदल जाएगा। बस पूरा सुनना, पहली बार देख रहे हैं, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना। और महादेव का भक्त हूँ, आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। अच्छा लगे तो हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। महादेव की कृपा आप पर भी बनी रहेगी। सूर्य आपके लिए क्या है ये समझ लीजिए। आपके लिए सूर्य व्यवसायी ग्रह है। व्यवसायी ग्रह आपके लिए सूर्य है। अब ये जो व्यवसायी ग्रह है ना, व्यवसाय में आपने बहुत चोट खाई है। उसका जॉब की बात करूंगा, पर्सनल लाइफ की बात करूंगा, पैसे की बात करूंगा मैं, लेकिन पहले मैं व्यवसाय की बात कर लेता हूँ। व्यवसायिक दृष्टिकोण से जितनी चोटें खाई हैं आपने, उस सारी समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे आप। उसमें से भी जो गजलक्ष्मी योग बना हुआ है ना, कुछ दिनों के लिए, वो आप नीचे लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, उस पे क्लिक कीजिए। और मेरा एक और चैनल है, यूट्यूब चैनल है आचार्य मुक्ति करके, उसमें आप फॉलो कर सकते हैं। गजलक्ष्मी योग से अद्भुत फल मिल रहा है, उसका विस्तार से मैंने चर्चा की है। इस वीडियो में सूर्य उच्च का हो रहा है, तो ये क्या फल देगा, इस विषय पर बात करूंगा। तो सूर्य क्या है आपका कि बिजनेस कारक ग्रह है। सूर्य क्या है आपका पत्नी कारक या पति कारक ग्रह है। सूर्य आपका कोर्ट कचहरी के मामले का ग्रह है। सूर्य आपका पार्टनर का ग्रह है। सूर्य आपके लिए सब कुछ है, एक मान का, सम्मान का, पद का, प्रतिष्ठा का ग्रह है। जो मान, जो सम्मान, जो पद, जो प्रतिष्ठा अभी तक नहीं मिल पा रही थी, वो मिलती हुई दिखाई दे रही है। बिजनेस में जो लॉस हुआ था, उस लॉस को आप कवर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं, पैसे के इंतजाम नहीं हो पा रहे थे, तो पैसे के इंतजाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिजनेस चल रहा है इस उम्मीद में कि चलो भाई अगले महीने अच्छा होगा, अगले महीने अच्छा होगा, कह के सोच सोच के इंतजार कर करके साल दर साल, महीने दर महीने निकलते चले गए। और अब जो है ना, वक्त बदलने में समय नहीं लगता है, एक झटके में भाग्य बदल जाता है। मैं तो, मेरी पीढ़ी, 3 पीढ़ियों से मैं ज्योतिषी कर रहा हूँ। मेरे दादाजी ज्योतिषी, पिताजी ज्योतिषी, मैं ज्योतिषी, लोगों को हज़ारों, लाखों लोगों को देखा है हमने। यूँ बदल जाता है। रात को चिंता में सो रहे हैं व्यक्ति, सुबह उठकर देखा एकदम बढ़िया, सब कुछ ठीक। वो समय का इंतज़ार कीजिएगा, समय। अंत तक फ़ॉलो कीजिए, उपाय भी बताऊँगा, सावधानी बताऊँगा, बदल जाएगा, ठीक होगा। बशर्ते देखिए, ये मोटा-मोटी तौर पर है। आपकी कुंडली अर्थात डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो कुंडली आपकी बनी होगी ना, उस कुंडली के में ग्रहों की स्थिति थोड़ी बहुत भी अच्छी हो, थोड़ी बहुत भी, तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। या थोड़ा बहुत कमज़ोर हो, तो उपाय बताऊँगा, उनको फ़ॉलो कीजिएगा। अब बिल्कुल ही कमज़ोर हो, तो देखिए हो सकता है जो मैं फलादेश करूँगा वो आप पर सटीक ना भी बैठे। क्योंकि जब ग्रह ही अगर मृतावस्था का हो, क्या ना कीजिएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो आप विस्तार से भी अगर चाहते हैं कि नहीं वाक़ई में संघर्ष करते आ रहे हैं, संघर्ष कब तक करना पड़ेगा, ऐसा अगर सोच रहे हैं, आप चाहते हैं कि विस्तार से कुंडली दिखाया जाए, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कर लीजिए और हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए और निर्धारित तिथि पर, समय पर आपकी कुंडली का विश्लेषण कर लेंगे। तो एक तो ये है। दूसरी बात मैं अगर बिज़नेसमैन के लिए, चाहे आप में छोटे मैन्युफैक्चरर हों, बड़े मैन्युफैक्चरर हों, रिटेलर हों, छोटे उद्यमी हों, बड़े हों, मझौले उद्यमी हों,
छोटी-सी किराने की दुकान रखते हो, शोरूम रखते हो, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का कार्य करते हो, ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं आप, कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस में हैं आप, रियल एस्टेट के बिज़नेस में हैं आप, कॉर्पोरेट में हैं आप। इन सभी क्षेत्रों के लिए ये जो समय है ना, सूर्य का उच्च का होना, सूर्य अत्यंत शुभ है। सूर्य उच्च मतलब ब्रह्मांड का राजा है ये। पिता भी कहा गया है सूर्य को। और जब पिता उच्च का हो जाए, पिता खुश हो जाए, तो पुत्र के लिए क्या कुछ वो देगा, आप कल्पना करके देखिए। बस एक ही शर्त है, जो उपाय बताऊँगा ना, वो ये है कि आपको सूर्य की उपासना करनी है। अगर सुबह 8-9 बजे तक सोते हो, 10 बजे तक सोते हो, तो तुरंत बंद करो आप और सुबह 6 साढ़े 6 बजे उससे पहले, सूर्योदय से पहले उठो और करो। सूर्य के दर्शन करो, सूर्य की पूजा करो, सूर्य पूजा करने का तात्पर्य अर्घ दीजिए सूर्य को। थोड़ी चंदन डालिए, थोड़ी-सी रोली डालिए, एक आध फूल डालिए, चाहे लाल फूल हो, चाहे पीला फूल हो और बस सूर्य को एक गमले में या फिर थाली में आप सूर्य को जल चढ़ाइए। ओम घृणिः सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए बल्ले-बल्ले इतना इतना करना है। एक तो ये, दूसरी बात ये है देखिए कि आप बिज़नेस की बात तो हो गई, अब बात कर लेता हूँ जॉब की। जॉब वालों के लिए भी ये जो है ना, जब सूर्य उच्च का हो जाता है ना, सूर्य खराब हो तो बॉस से बनती नहीं है। बॉस काम को अप्रिशिएट करता नहीं है। कहीं भी इंटरव्यू देने जाओ तो इंटरव्यू में सामने वाला जो इंटरव्यू लेने वाला जो है ना, वो प्रभावित होता नहीं है। बार-बार रिजेक्ट हो जाते हैं। लेकिन सूर्य अच्छा हो, सूर्य उच्च का हो, तो इन सब में उलट हो जाता है। यानी कि बॉस आपकी प्रतिभा को पहचानेगा, आपके काम का अप्रिशिएट करेगा। नौकरी देने जाओगे तो सामने वाला आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होगा, सिलेक्शन हो जाएगा। ये आपके लिए अच्छा है, प्रमोशन का योग दिखाई दे रहे हैं, तो ये बिज़नेस के दृष्टिकोण से हुआ। अब बात कर लेता हूँ मैं, आपके मान-सम्मान भी अच्छा है, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा दिखाई दे रहा है, भाग्य अच्छा दिखाई दे रहा है, विवाह करने की सोच रहे हैं तो वैवाहिक ग्रह दाम्पत्य भी अच्छा है। दाम्पत्य जीवन में कहीं कोई प्रॉब्लम है, कोर्ट कचहरी के मामले में फँस गए हो, पैतृक संपत्ति को लेकर के कोर्ट कचहरी के मामले में फँस गए हो, तो भी ठीक होते हुए दिखाई दे रहे हो। शासन से, प्रशासन से काम निकलवाना है, लेकिन लटकता जा रहा है, अटकता जा रहा है, भटकता जा रहा है, काम बन ही नहीं रहा है। रोज़ हर दिन तारीख पे तारीख मिल रहा है, तो वो बंद हो जाएगा, काम हो जाएगा आपका। और ये है। अब लेकिन बुध आपका नीच का है, तो करना क्या है देखिए, बुध नीच का होता है तो किसी के साथ भी आप रिलेशनशिप में हैं, तो आपको ध्यान ये रखना है कि लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, विद्यार्थियों को ओवर कॉन्फिडेंट होना नहीं है। आप संतान की कहीं आप संतान प्राप्ति के लिए प्लान कर रहे हैं, तो सोच समझ के कीजिए। ऑलरेडी आप माँ बनने वाली हैं, तो आपको चलना-फिरना, उठना-बैठना इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। आपने वाणी पर संयम आपको रखना होगा। भाई-बंधुओं से, कुटुंब में लड़ाई-झगड़ा होने की जैसी स्थिति हो, तो उससे बचिए, लड़िए मत, झगड़िए मत। ये आपको करना होगा। ये सावधानी बरतनी है। सूर्य की उपासना करनी, मैंने उपाय बताया आपको, इतना। दूसरी बात, बुध कमज़ोर है ना, नीच के हुए हैं, अंगारक योग बना हुआ है, गुस्सा कम करना है, गुस्सा कम करना है। और हनुमान जी की पूजा करनी है, सूर्य को अर्घ्य देना है, गणेश जी की पूजा करनी है। गणपति अथर्व शीर्ष या तो पाठ कर लीजिए, या तो फिर आप यूट्यूब पर लगा दीजिए गणपति अथर्व शीर्ष, आप जो है उसको सुनिए। और कोई भी कार्य करना हो, गणपति का नाम लेकर के कार्य शुरू कीजिए, शुभ होगा, अच्छा होगा। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा, या फिर जो भी आपके मनोभाव हैं, वो आप व्यक्त कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।